आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग 1857 का विद्रोह टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे विस्तार पूर्वक हम लोग हल देखेंगे। जिस प्रकार से क्लास किया गया है उसी तरह टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन किया जा रहा है। आप अगर क्रमबद्ध से क्लास देखेंगे तो जिस तरह से क्रमबद्ध से क्लास खत्म हुआ है उसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल दिया जा रहा है। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जब हम लोग क्लास किए थे तो उसमें 1857 के क्रांति से रिलेटेड में बताया गया था कि सबसे पहले जो 1857 के क्रांति का विद्रोह है यह जनवरी में दमदम एक जगह है जो पहले बांग्लादेश भी था भारत के साथ। वहाँ से क्या हुआ था, 1857 के क्रांति का स्टार्ट हुआ था जनवरी 1857 में। फिर वह बहरामपुर में पहुंचता है, फिर वह बैरकपुर में पहुंचता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में है ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ और डी कानपुर। तो दमदम से निकलकर बहरामपुर से बैरकपुर पहुंचकर उसके बाद यह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में पहुंचा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ए में है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ हुआ, डलहौजी की जब्त की गई सिद्धांत जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, और डी में है भारतीयों को ईसाइयों धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। डी में है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। क्या हुआ था 1857 की क्रांति में, दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल लाया गया था। और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वह मुख्यतः गाय और चर्बी वाले होते थे, जिसे भरने से पहले मुंह से उसे हटाना पड़ता था। और जब यह बात पता चली सैनिकों में तो वही क्या हो गया, आक्रोश की तरफ पूरे फैल गया और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 में, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। तो ए है मंगल पांडे, बी है शिवराम, सी है हरदेव और डी है अब्दुल रहीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। यही मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट से सिपाही था, सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से यह मना किया और उसके एवज में इन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन को गोली मारकर हत्या भी कर दी। इसके लिए उसे 8 अप्रैल को 1857 ईस्वी को फांसी की भी सजा हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल पांडे अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे। ऑप्शन ए में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी में है 38वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, मतलब इस बटालियन से वो मंगल पांडे सैनिक था। 5वां है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। ए लखनऊ से, बी कानपुर से, सी बनारस से और डी इलाहाबाद से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल लखनऊ से। और कानपुर से कौन किए थे, कानपुर से नाना साहब किए थे और इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ए में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 रहा, फिर 56 में कैनिंग बनता है और वह 62 ईस्वी तक रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1828 से 35 रहता है। लिटन के बाद रिपन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 में, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसमें सबसे पहला अपना बलिदान दिया। ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई और डी मंगल पांडे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले अपना बलिदान कौन दिए थे, मंगल पांडे। कैसे दिए थे मंगल पांडे, तो मंगल पांडे को जैसे ही वो जब अधिकारी को किसको, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरो को जब गोली मारकर हत्या कर देता है
तो उसके बाद उसको 8 अप्रैल को फांसी हो जाता है। और कुंवर सिंह को 28 अप्रैल 1858 में होता है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में होता है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन को देखने पर मंगल पांडे को सबसे पहला बलिदान दिया गया। 8 में 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई और डी है नाना साहब। तो कानपुर में कौन किए थे? नाना साहब किए थे, जिसे धोतू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? ये जगदीशपुर से किए थे। तात्या टोपे ग्वालियर से की थी। लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। अगला क्वेश्चन है 9 में 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? ए में है नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग और हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए है मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा और अहल्या। इसका ऑप्शन नंबर ए में मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या है? भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए में 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी में 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें क्या हुए थे? जो शिक्षित वर्ग थे यानी 1857 की क्रांति को वह तटस्थ रहे थे, यानी वह सपोर्ट नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी। चौथा है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी की सजा दी गई। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर चारों ऑप्शन को पढ़ने से लगता है यह क्या है, चारों ही सही है। पहला क्या था? मंगल पांडे, सही बात है, बैरकपुर से था ही और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही से था। उसके बाद दूसरा है कि वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि उसमें चर्बी वाले कारतूस होते थे और उन कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था, कागज को हटाना पड़ता था। और तीसरा था मंगल पांडे कब उसके हत्या किए थे? सर्जेंट ह्यूजसन और लेफ्टिनेंट बो को। तो 29 मार्च 1857 को मार्च में हत्या की और 8 मार्च को इनको फांसी पड़ा। सही है, तो चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है बेंजामिन डिजरायली, लॉर्ड जॉर्ज गैलेटस्टोन, लॉर्ड पार्मस्टन। तो लॉर्ड पार्मस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 14 में देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है विद्रोह का क्षेत्र और सूची 2 में विद्रोह का नेता। तो ए में है मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और बरेली। तो मेरठ के विद्रोह के नेता कौन थे? कदम सिंह थे। दिल्ली के बहादुर शाह थे, क्योंकि बहादुर शाह उस समय सबसे बुजुर्ग थे और उन्होंने क्या किया था? सैनिकों के कहने पर 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। और लेकिन जो मेन है इसके सेनापति शायद बख्त खां है, वह क्या करता है? सैनिक का नेतृत्व करता है। हरियाणा से राउत तुलाराम थे, बरेली से खान बहादुर खां थे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। 15 में देखेंगे 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने और डी निरंकारी सिखों ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो नामधारी सिख थे वह 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किए थे। 16 में देखेंगे बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए में है 10 अप्रैल 1858, बी में 17 जून 1858 और सी में है 9 मई 1858 और डी में है 20 जून 1858। तो हमारे अनुसार तो क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब है वह 26 अप्रैल 1858 होना चाहिए। और क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, अगर
आपको इसका सही जवाब है तो कृपया आप अपना भी सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि 16 का जो 1857 में कुंवर सिंह नेता का देहांत हुआ था वह कब हुआ था। इसमें इसका आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन हमारे अनुसार 26 अप्रैल 1858 होना चाहिए। अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्या होगा इसका। 17 में देखेंगे, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? ए में ताराचंद्र, बी में एहसन सेन, और सी में आर.सी. मजूमदार, और डी में सावरकर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो यह कौन थे? यह थे आर.सी. मजूमदार। क्योंकि आर.सी. मजूमदार क्या कहते? ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही यह राष्ट्रीय आंदोलन है। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एहसन सेन जब आर.सी. मजूमदार 1857 की क्रांति पर जो लिखने के लिए सरकार के द्वारा बुक बोला गया था, जब मना किए थे, तब एहसन सेन ही लिखे थे। और सावरकर इन्होंने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर संज्ञा दिया था 1857 के क्रांति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए में पब्लिक सर्विस आयोग, बी में है पीला आयोग, सी में हंटर आयोग, और डी में है साइमन कमीशन। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा पील आयोग। यही है जो 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 में, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए में है मीर तकी मीर, बी में है जौक, सी में है मिर्जा गालिब, और डी में है इकबाल। इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब। यही उर्दू कवि था जिन्होंने 1857 के क्रांति के विद्रोह को देखा था। अगला क्वेश्चन है 20 में, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए में है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी में है मौलवी इमदादुल्ला, सी में है मौलाना फजलेह खैराबदी, और डी में है नवाब लियाकत अली। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। यही जो था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 में, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए में नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, और कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर बिहार में है। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। तात्या टोपर ग्वालियर से, और लक्ष्मीबाई झांसी से थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए में खान बहादुर खां, बी में कुंवर सिंह, सी में तात्या टोपे, और डी में रानी राम कुंवारी। तो बिहार से किए थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर से किए थे। दानापुर से भी स्टार्ट हुआ था, दाना आरा, ये सभी में यह नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23, 23वां, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए में हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी में है सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी में इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी में है जमींदारों की असहभागिता। तो चारों विकल्प को पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर बी, जो विकल्प बी है, वो ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? कि उसमें क्या था, केंद्रीय संगठन की कमी था। अगर बोला जाता 1857 के क्रांति में अगर केंद्रीय संगठन अच्छा होता, अगर नेतृत्वकर्ता अच्छा होते और एक संगठन होता, जिस तरह हम लोगों ने देखा बाद में कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संगठन बना, लोगों को एक उद्देश्य में से जोड़ा, तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। और जब वह स्टार्टिंग हुआ था तो वह भी छोटा ही था, लेकिन देखते देखते वह क्या होगा, भारत के आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाया। तो उस प्रकार की एक संगठन की कमी थी। अगर शायद यह संगठन होता तो वह क्या होता, सीमित क्षेत्र को भी तक जो प्रभाव था उसको ज़्यादा दूर तक फैलाता। और दूसरा जो हिंदू मुस्लिम एकता की, हालांकि इसमें तो हिंदू मुस्लिम एकता का चलते ही यह स्टार्ट हुआ था, उस एकता ही था, लेकिन हर जगह नहीं था, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से तो एकता था ही। अगर संगठन रहता तो ये सभी को मिलाकर रखता और इसका एक अलग परिणाम होता। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा उपयुक्त है। 24 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए में है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, बी में है सर जॉन की, और सी में है सर जॉन लॉरेंस, और डी में है टी.आर. होम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। यही है जो 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था, टेलर जी।
क्या कहे थे। अगला 25 में देखेंगे, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। देखिए 1857 के क्रांति का असफल होने का बहुत सारा कारण था। कुछ कारण था जब हम लोग क्लास में पढ़े थे। पहला था कि यह सीमित क्षेत्र स्वरूप में था, दूसरा नेतृत्व का अभाव था, तीसरा सीमित संसाधन का होना, चौथा संगठन का अभाव होना, पांचवा भारतीयों के समर्थन का अभाव होना, छठा उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। ये सभी कुछ जो कारण थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो और क्या थे इसमें कह रहा है कि कौन से भाग नहीं लिए थे। तो खेतिहर मजदूर लिए थे, कृषक भी लिए थे, कुछ जो शिक्षित वर्ग थे वह भी साइड रहे थे इसमें, साहूकार और जमींदार खासकर इसमें भाग नहीं लिए थे, उन्होंने इससे तटस्थ यानी दूरी बनाए रखे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 26, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन ए में कैनिंग ने। आप जान लीजिए जब जो जितने भी वायसराय हैं वह 1857 में सिर्फ लॉर्ड कैनिंग ही रहे। तो अगर आपको पता होगा कार्यकाल कितने से कितने तक रहे थे तो उससे भी यह सही हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 रहता है, तो वही होंगे। 27 में देखेंगे, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, कहाँ था। बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। जब हम क्लास लिए थे कौन सा जनजातीय आंदोलन, उसमें हम आपको बताए थे गडकरी, रामोसी, सतारा, भील ये कहाँ संबंधित हैं, कर्नाटक से हैं। तो इसका हो जाएगा कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन था। ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह और डी बिरजिस कादिर। तो बरेली के थे खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 28 का। और 29 देखेंगे, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। ए में है तात्या टोपे ने, बी में लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। अब हम तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद हमें स्पष्ट पता है कि तात्या टोपे जो कि ग्वालियर से नेतृत्व किए थे वो तो भाग लिए ही लिए थे, लक्ष्मीबाई झांसी से लिए थे जो अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ी थी, और इनके पति थे गंगाराव। उसके बाद सी बहादुर शाह जफर जो जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होता है तो इन्हीं को नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है, और भगत सिंह इसमें भाग नहीं लेते। चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 में, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां, माखन लाल चतुर्वेदी। तो कौन संघर्ष किए थे, वह जो थे शहादत खां थे। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, माखन लाल चतुर्वेदी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 31 देखेंगे क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। करा इसमें एक इससे पहले का जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें तत्कालिक कारण था, इसमें करा मुख्य तत्कालिक कारण। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। अगर एक तरीके से देखा जाए कि स्वतंत्रता का संग्राम 1857 के विद्रोह का कारण, तो ये भी इसका एक रहा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वह भी इसमें एक अहम भूमिका निभाया। बी में अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यह भी था। सैनिक असंतोष, यह भी था कि सैनिक असंतोष थे क्योंकि 1857 के जो क्रांति 1856 में ब्राउन बेस राइफल को हटाकर जो एनफील्ड राइफल नियुक्त किया जाता, तो असंतोष तो थे ही थे। और डी में भारत का आर्थिक शोषण, और यह भी बात था कि क्या कर रहे थे आर्थिक शोषण, तो कैसे, यह तो स्पष्ट पता था कि क्या कर रहे थे, वह धीरे धीरे जो भारतीय राजाओं के अंडर में जो क्षेत्र थे उसको क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपने क्षेत्र में मिला रहे थे, जीत रहे थे, और जो भी संधियाँ होती थी उस संधियों को तोड़ देते थे। तो कह रहा है मुख्य तत्कालिक कारण, तो चारों ऑप्शन पढ़ने का मुख्य तत्कालिक कारण है बी। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या हो गया कि जब सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को लगा कि यह जो क्या कर रहा, हमारे धर्म में जो गाय था, सुअर था, उसको लोग एक आस्था की नज़र से देखते थे, तो उसको लगा कि यह हमारे धर्म में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। इसी चलते क्या हो गया, वह बहुत तेज़ी से फैला। जो कारतूस यूज किया जा रहा था उसमें चर्बी वाले, तो मेन तो मुख्य होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 32 देखेंगे, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ए में गोपाल कृष्ण गोखले, बी में नाना साहेब, सी में बालाजी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब का धोधू पंत, ध्यान में रखेंगे।
33 में है, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बी में है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 33 का जो सही है, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि शुरुआत में एक क्रांति था, बाद में सैन्य विद्रोह हो गया, धीरे धीरे विस्तृत हो गया और सब सैनिकों ने भाग लिया। उसके बाद क्या हो गया? ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2। अगला देखेंगे 34 में, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को कहा है कि ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। और बीडी सावरकर क्या कहे थे? उन्होंने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और एसएन सेन है, जो 1857 के क्रांति के सरकार के कहने पे उनके द्वारा लिखा गया बुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? 10 मई को 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857, 3 जुलाई 1857। चूँकि हम लोग जब क्लास लिए तो उसमें स्पष्ट बोला गया था कि 10 मई को मेरठ पहुंचा था, 11 मई को दिल्ली की ओर बढ़ा और 12 मई को पूरा वो क्या कर लेता है? दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो मेरठ में है तो 10 मई सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, 1857 के समय समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं? ए मुंशी जीवनलाल, बी दुर्गादास बंदोपाध्याय, सी सैयद अहमद खां और डी में है मुइनुद्दीन। तो कौन थे समकालिक इतिहास? का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी थे उस टाइम के समकालिक इतिहासकार। 37 में देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन था? ऑप्शन ए में है नाना साहेब, बी में है कुंवर सिंह, सी में खान बहादुर खां, डी में तात्या टोपे। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे, क्योंकि तात्या टोपे के जो एक मित्र थे, कौन थे मित्र? वह जो थे मानसी थे। उन्होंने क्या किया? उनको धोखा दिया और अंग्रेजों को इनके छुपे होने की जगह बता दी और अंग्रेज इनको पकड़कर क्या करते हैं? 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। अगला देखेंगे 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। चित्तौड़ नहीं था, सब जगह तो था ही प्रभावित। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व की, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए, लखनऊ से बेगम हजरत महल की। आगे देखें क्वेश्चन 39, कथन ए में है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। और आर में है कारण, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समुदायों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो लड़ता था, ऑप्शन ए में है, ए सही है, आर सही है, ए आर दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ ए सही है, आर गलत है। क्यों? अगर आप फिर से पढ़ते हैं तो कथन क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित समाज आधार था, सही है। अब कारण क्या था? कि सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि संगठन का अभाव था, कोई नेतृत्वकर्ता अच्छे नहीं थे, इसलिए हुआ क्या रहा? सीमित समाज तक आधारित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 में क्या है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध जोड़ा? क्या था कथन कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो कौन कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1942 का। तो इसका सही जवाब 1857 के क्रांति का, वही बोला था कि हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 में, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है क्षेत्र, सूची 2 में है नेतृत्वकर्ता। कौन कौन से क्षेत्र के कौन कौन से नेतृत्वकर्ता रहे थे? क्रम से पढ़ेंगे। ग्वालियर व कालपी कौन थे? ग्वालियर से आपको पता होना चाहिए। तात्या टोपे थे। इलाहाबाद व बनारस, तो इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे।
और फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। और जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ऑप्शन ए में 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857, 14 मई 1857। अभी हम लोग पढ़े थे कि 10 मई को वह मेरठ से विद्रोह स्टार्ट होता है, 11 मई को वह दिल्ली की ओर अग्रसित होते हैं और 12 मई को पूरा दिल्ली पर वह क्या कर लिए होते हैं? अधिकार कर लिए होते हैं और बहादुर शाह द्वितीय को उस 1857 के क्रांति का नेता चुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है क्षेत्र और सूची 2 में है नेतृत्व करता। झांसी, फतेहपुर, मथुरा और संबलपुर। झांसी से हम लोग को पता है रानी लक्ष्मीबाई थे, फतेहपुर से अजी मुल्ला थे, मथुरा से देवी सिंह थी और संबलपुर से सुरेंद्र साई थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला देखेंगे 44 में 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में बख्त खां, बी में है लियाकत अली, सी में है बहादुर शाह जफर। चूंकि 1857 के क्रांति का विद्रोह जब मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ता है, तब बढ़ने के क्रम में जब वहाँ का मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जो कि 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हो गए थे, उनको क्या करता है, जो विद्रोही होता, क्रांतिकारी होता, उसको अपना नेता चुनते हैं। तो बहादुर शाह जफर और उस विद्रोह का, उस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? बहादुर खां का सेनापति। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या कीजिए? विद्रोह सूची 1 में है विद्रोह का स्थान और सूची 2 में है दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। तो विद्रोह का स्थान क्रम से है दिल्ली, कानपुर व लखनऊ, झांसी व ग्वालियर, इलाहाबाद। तो दिल्ली के विद्रोह को दमन करने वाले कौन ब्रिटिश अधिकारी था? तो निकलसन व हडसन था। कानपुर को और लखनऊ को कौन था? कैंपबेल था। झांसी व ग्वालियर को ह्यूरेस था और इलाहाबाद को कर्नल नील था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखेंगे 46 में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ए हडसन को है, बी हैवलॉक को है, सी ह्यूरोज को है और डी टेलर व विसेंट आयर को है। तो जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह किए थे। तो वीर कुंवर सिंह किए थे, तो उसको कुचलने का टेलर व विसेंट आयर को है। ऑप्शन नंबर डी। हडसन के बारे में जानेंगे तो हडसन से आगे है हैवलॉक और ह्यूरोज। तो हडसन और निकोलसन दिल्ली में किया था, हैवलॉक लखनऊ को किया था और ह्यूरोज ध्यान में नहीं आ रहा। अगला 47 में देखेंगे 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए में निकलसन, बी में हडसन, सी में हैवलॉक और डी में कर्नल नील। निकलसन कहाँ का नेतृत्व किया था? अभी बताए थे दिल्ली में था। निकलसन और हडसन था। हाँ, तो कह रहा लखनऊ दिल्ली के विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मौत हो गई थी? तो ब्रिटिश दिल्ली में है, तो दिल्ली में निकलसन का मौत हुआ था। अगर पूछता कि लखनऊ में कौन हुआ तो हो जाता हैवलॉक। अगला क्वेश्चन 48 में देखेंगे किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान हैवलॉक की मौत हो गई? देखिए हैवलॉक आ ही गया, तो हैवलॉक का लखनऊ के विद्रोह के दमन के दौरान हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। कानपुर से कैंपबेल था, लखनऊ से भी कैंपबेल था, दिल्ली से निकलसन और हडसन था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 49। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिए थे? बी.डी. सावरकर ने कहा था। सॉरी, राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर नहीं, इन्होंने तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बेंजामिन डिज़राइल जो अमेरिकी एक ऐसे ब्रिटिश था डिज़राइली जो ब्रिटिश संसद में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का था और एक भारतीय नेता भी अशोक मेहता सपोर्ट करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़राइली। अगला क्वेश्चन 50 को देखेंगे। सूची 1 का और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और सूची 2 में है विचारक। तो कौन कौन से
वक्तव्य विचार को कौन कौन बोले थे? पहला सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। उसके बाद है राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहे थे? डिजरायली और अशोक मेहता। और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन बताए थे? टेलर व आउट्रम। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 का है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के कौन कहे थे? बी डी सावरकर। आरसी मजूमदार ऑप्शन सी में। तो आरसी मजूमदार क्या बोले थे? आरसी मजूमदार ने कहा था ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही यह प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। एसन सेन 1857 की क्रांति को बुक को लिखा था। अगला 52 देखेंगे, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बी डी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसन सेन। तो एसन सेन के द्वारा यह बोला गया था कि 1857 के क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। और बी डी सावरकर अभी बताए थे, आरसी मजूमदार के द्वारा भी अभी बताए थे उन्होंने क्या बोला था। 53 देखेंगे, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता का क्रांति है? ए कार्ल मार्क्स ने कहा था, बी आरसी मजूमदार, सी एसन सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। 54 देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में है पुस्तक और सूची 2 में है लेखक। पहला पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1887 to 59। यह लेखक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। उसके बाद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी डी सावरकर 1857 एसन सेन के द्वारा लिखा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? ए सिख, 2 में गोरखा, 3 में पठान। तो इसका सही जवाब तीनों क्या किए थे? जातीय आधार पर अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, गोरखा, सिख, पठान। और बाद में यही सब जगहों से क्या करता है? वो सैनिक को अंग्रेज तैनात भी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 में, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ए में कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के पार के राज्य के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। 57 में देखेंगे, अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा हुई? ए में कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को तो उसी दिन हो गया था, फांसी की सज़ा दे दिया गया था। नाना साहेब, इनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई। बहादुर शाह जफर, इनको भी रंगून भेज दिया गया। उसके बाद डी में है तात्या टोपे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे, क्योंकि तात्या टोपे को कब फांसी हुआ था? यह हुआ था 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को हुआ था। वह उनके जो एक सहयोगी थे मान सिंह के द्वारा बता देने पर इनको फांसी होता है। तो वही करा किस नेता को बाद में फांसी की सजा हुई थी, बाकी को तो उसी टाइम में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर सिंह की फांसी कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ए में बहादुर शाह को, नाना साहब को, तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को। अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे ही पता चलेगा बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था। वह इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता के रूप में बनने लायक नहीं था, फिर भी वहाँ के 1857 के क्रांति के सैनिकों ने जो विद्रोही करता थे उसने उसको अपना नेता चुना। तो ये हो जाएगा 1859 में देखेंगे, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? क्या हुआ था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस विद्रोह में जो बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं वह 20 सितंबर
संतामन को समर्पण कर देते हैं हुमायूं के मकबरे के पास में जाके। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो लिखा हुआ है हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था, उसे गिरफ्तार किया था, यानी खुद वो समर्पण ही कर देते हैं। उसके बाद उनको पकड़कर वो रंगून भी भेज दिया जाता है। फिर रंगून में 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया, रंगून निर्वासित किया गया था। 61 में देखेंगे वह कौन ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो देखिए ए में है आउट्रम, चार्ल्स नेपियर, हैवलॉक, कैंपबेल। इस चारों ऑप्शन में जो कैंपबेल का है सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था 1857 को क्रांति को दबाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 में, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास। 63 देखेंगे, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। किसे कहा था, ह्यूरोज, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, और ह्यूरोज ही उस जगह के विद्रोह को दमन भी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो इसका क्रांति का चिन्ह कमल और चपाती, ऑप्शन नंबर ए सही है। 65 में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, पहला है नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, तीनों क्या हो गए, नेपाल चले गए थे। नाना साहब 1859 ईस्वी आरंभ में ही नेपाल चले जाते हैं। बेगम हजरत महल 1859 ईस्वी में नेपाल जाती है, 74 में काठमांडू में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खान बहादुर खां। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। अगला देखेंगे 64 में, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। ऑप्शन ए में है जीतन महल, बी में है तात्या टोपे। तात्या टोपे होगा नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी शहीद हो चुके थे, कुंवर सिंह भी शहीद हो चुके थे, मौलवी अब्दुल्ला। तो ए में हो जाएगा जीतन महल के विरुद्ध आरोप लगाया गया था। 67 में देखेंगे अब, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ। सूची 1 में है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और बी में है वर्ष। ए में खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह। जब हम जनजातीय आंदोलन पढ़ाए थे उसमें बताए थे खोंद पाइक जो पैसों के लिए खोदा, तो उड़ीसा था। बी में है त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह। किट्टूर का से कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था 1824 से 29 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835 में। इसकी कुछ चर्चा जनजातीय आंदोलन में कुछ आंदोलन की हुई है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला देखेंगे 68 में, सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में है वही अपदस्थ शासकों का आश्रितों का विद्रोह, और सूची 2 में पहला में ए में रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह। तो हम आपको बताए थे रामोसी, सतारा, गडकरी, भील, ये सभी कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं। तो इसका भी सही हो जाएगा 68 का ए। 69 देखेंगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की थी। 1857 क्रांति खत्म होता है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। क्या क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है, और क्राउन यानी जो ब्रिटिश होते हैं वह अपने अंडर में ले लेते हैं, क्राउन के अंडर में चल जाता है 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए में है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी है पूरब से बंगाल एवं उड़ीसा, सी है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, और डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 70 का हो जाएगा सी, गोरखा सिख और पंजाब उत्तरी प्रांत से। क्योंकि क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 1857 का क्रांति होता है ज़्यादातर जो अवध से सैनिक होते हैं बिहार बंगाल उड़ीसा से ही होते हैं। तो इसलिए से उतने बड़े क्रांति को देखते हुए वह क्या करते हैं, उस क्षेत्र से सैनिकों को नहीं चूजते हैं और गोरखा सिख पंजाबी से लेते हैं। अगला क्वेश्चन 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। ए में है जनरल जॉन निकलसन, बी में है जनरल नील, सी में है मेजर जनरल हैवलॉक, और 4 में है सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 4, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और लॉरेंस, इन्होंने अपना जीवन खोया।
जो हैवलॉक था कहाँ पर दमन करने के दरमियान में इनकी मृत्यु हुई, तो हैवलॉक लखनऊ का किए थे, और जनरल नील कहाँ का किए थे, यह इलाहाबाद का किए थे और फैजाबाद का किए थे। और सर हेनरी लॉरेंस इसे जो सैनिक विद्रोह कहकर संज्ञा दी है। तो इस तरह से इसका 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 4 सी नंबर। अगला देखेंगे 72, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। यह बी डी सावरकर ही कहे थे। आर.सी. मजूमदार क्या बोले थे, ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। और एस एन सेन 1857 के क्रांति का बुक लिखे थे सरकार के कहने पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए में विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। बी में विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी में विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। डी में है विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इसका जो सही जवाब है कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो सही नहीं है। क्या है, विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से क्या किया जाता है। इसमें शिक्षित वर्ग, खासकर शिक्षित वर्ग के साथ साथ जमींदार साहूकार, ये लोग क्या किए थे, उस आंदोलन से, उस विद्रोह से तटस्थ दूरी बनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था। देखिए आ गया सरकारी इतिहासकार, तो एस एन सेन थे, लेकिन बोला गया था आर.सी. मजूमदार को लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने लिखने से मना कर दिया, तब एस एन सेन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं। तो मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं इनफील्ड बटालियन से था। अगला क्वेश्चन 76 में निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ए नाना साहेब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे और डी मौलवी लियाकत अली। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। इस तरह से हम लोगों ने 1857 के क्रांति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका हम लोगों ने देखा। और अब आपसे निवेदन है कि कृपया आप थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी भी हम दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, और आपके पास जो भी है क्वेश्चंस बैंक है उसे बनाइए, उसे उठाइए और बनाइए। इस बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यही आपका कॉन्फिडेंस आपको जीत की ओर ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।